आप सभी पंचों की आज्ञा हो तो आज का सेशन आरंभ करें। ओके, ठीक है, चलो बेटा आपको गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट हो गया ना, बस ना अब थोड़ा कंसंट्रेशन ऑन योर वर्क। चलिए, हमने प्रीवियस सेशन में कंपनी इनकॉर्पोरेशन शुरू किया था और कंपनी इनकॉर्पोरेशन कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी को फॉर्मेशन शुरू किया था। फॉर्मेशन की सेकेंड स्टेज पे थे इनकॉर्पोरेशन स्टेज, राइट। अब इनकॉर्पोरेशन स्टेज के अंदर कुछ बच्चों को तकलीफ गई। कल ऐसा डिमांड आया कि सर आपने कोई रफ्ता रफ्ता में निकाल दिया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, तो अब यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है। चलो 10 लोग कौन कौन थे हमारे प्रमोट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने वाले थे, खड़े आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे, जल्दी आओ। ऑफलाइन में मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ओके। अब मैं आपको आज यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहली स्टेज सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज, है ना। तो इनकॉर्पोरेशन स्टेज यानी क्या होता है, देखो लिखा हुआ है, जहां पे कंपनी हमारी रजिस्टर होती है, जिस स्टेज के अंदर कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है उस स्टेज को हमने नाम दिया इनकॉर्पोरेशन स्टेज, ओके। अब इनकॉर्पोरेशन स्टेज को रजिस्ट्रेशन स्टेज ही बोलते हैं। ये स्टेज ऐसी स्टेज होती है कि जहां पे कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है ऑन डॉक्यूमेंट, यानी अभी तक की कंपनी यहाँ है दिमाग पे, ऑन डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन पे आने के लिए उसको सेकेंड स्टेज पूरी क्रॉस करनी पड़ेगी, नाम है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इसका नाम इनकॉर्पोरेशन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे आरओसी हमें फाइनली एक सर्टिफिकेट देगा और वो सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट मिले बिना हमारी दुकान एग्जिस्टेंस में नहीं आती, यानी कंपनी नहीं बनती। अभी तक कोई तो भी बिजनेस है, कोई तो भी फॉर्म है, पार्टनरशिप हो सकता है, सोल ट्रेडिंग, जो भी पहले से आया हुआ वो, पिछला जो पैटर्न में लेके आया हुआ है वो अभी तक नया टाइप नहीं बना हुआ है, यानी कंपनी का एग्जिस्टेंस सिर्फ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देता है। लेकिन कंपनी को बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए 2 सर्टिफिकेट लगते हैं। पहला सर्टिफिकेट कंपनी को फॉर्म करता है और दूसरा सर्टिफिकेट कंपनी के बिजनेस एक्टिविटी को चलाता है। पहला सर्टिफिकेट जो उसको फॉर्म करता है उसको नाम देते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। दूसरा सर्टिफिकेट जो है जो कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी करता है, यानी क्या, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर ऑब्टेनिंग द इनकॉर्पोरेशन कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू मेक इट्स टू कंडक्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटी इफिशिएंटली। इफ कंपनी वांट्स to conduct its business activities, company must obtain one another certificate known as commencement of business certificate, and that certificate is obtained in 3rd stage known as commencement of business stage। देखिए नाम लिखा हुआ है आपको, तीनों स्टेज के नाम मैंने आपको लिख के दिया है। तो सभी स्टेज का एक पर्पस है, मैं फिर बोल रहा हूं, सभी स्टेज का एक पर्पस है और वो पर्पस के फुलफिल करने के लिए ही उनका नाम बनाया गया है। अब आप बताइए, आज की बात अगर पूछेगा कि कंपनी चलाने के लिए कितने सर्टिफिकेट लगते हैं तो आप बोलोगे 2। पहला सर्टिफिकेट कंपनी को जन्म देता है, दूसरा सर्टिफिकेट कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी शुरू करता है। यानी क्या हुआ कि कोई भी कंपनी, अभी तो मैं भारतीय कंपनी बना रहा हूं, ओके, कोई भी कंपनी जब एग्जिस्टेंस में आती है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद, आरओसी बोलता है हम आपको कंपनी तो बना दिए, लेकिन अभी तक तुम्हारी दुकानदारी हम नहीं करने देंगे, तुम्हारी बिजनेस एक्टिविटी जो तुम इंडस्ट्री या कॉमर्स हो वो करना है तो आपको एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि कंपनी बनने के पहले जो वादे किए थे, क्या किए थे मैंने, मेमोरेंडम में लिख ये करेंगे वो करेंगे, वो पहले आरओसी बोलता करो, पहले करो। याद करो प्रमोशन स्टेज में हमने बनाया प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्जीक्यूशन करो, चलो माल लेके आओ, जिसका कॉन्ट्रैक्ट दिया, चलो सप्लायर से कस्टमर कौन है दिखाओ, डिलीवरी के लिए कौन है, तो ये सब रेडी रखो। आरओसी फिर आएगा उसको वेरीफाई करने, और वेरीफाई करने के बाद आरओसी के लगेगा कि हाँ इसने पूरे वादे क्लियर किए,
फिर आरओसी हमें एक और सर्टिफिकेट देगा, नाम है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। अच्छा, इसका एक और नाम है कमेंसमेंट, अनदर नेम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट स्टेज इज नोन एज ट्रेडिंग सर्टिफिकेट। आपको एमसीक्यू में आएगा, द ट्रेडिंग सर्टिफिकेट इज नोन एज डैश, बोलो क्या लिखोगे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। हाँ, कमेंसमेंट का दूसरा नाम है ट्रेडिंग सर्टिफिकेट, याद रहेगा, ऑफिशियल रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, फिर नहीं बोला सर ने पढ़ाया नहीं, सर हर चीज पढ़ा रहे, आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं वो देखो। ये जानकारी अगर आपके पास नहीं रही तो कोई काम की बात नहीं है। ओके, क्लियर? चलिए, तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और कमेंसमेंट बिजनेस सर्टिफिकेट ये क्या होता है समझा? ये कमेंसमेंट कब मिलेगा? थर्ड स्टेज में। अभी कंपनी बन रहे, फिर कंपनी चलाना है तो उसके लिए दूसरा सर्टिफिकेट चाहिए, 2 सर्टिफिकेट। ओके, चलो अब कमेंसमेंट इनकॉर्पोरेशन स्टेज के अंदर क्या क्या काम करना है, काय के लिए? सिर्फ एक पर्पस के लिए, बताओ क्या? ऑब्टेनिंग इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। यानी कमेंस इनकॉर्पोरेशन स्टेज का जो अल्टीमेट गोल है वो एक ही है, अल्टीमेट गोल कि ये स्टेज में कैसे तो भी हमें वो सर्टिफिकेट मिल जाए आरओसी से, जिसके बदौलत हमारी दुकान जो है वो एग्जिस्टेंस में आएगी। यानी अभी तक तुम्हारी दुकान डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, अभी तक यहाँ है, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं दुकान को एग्जिस्टेंस बनाने के लिए, लेकिन अभी तक बनी नहीं है, तो अभी वो बनाने के लिए हमको पूरे एफर्ट्स देना है। अब पहला काम हमने इनकॉर्पोरेशन स्टेज में किया था, बोलो क्या? ऑब्टेन डीएससी। अब डीएससी क्या होता है मैंने आपको बता दिया था कॉलेज कि, सुन लो एक बार फिर से रिमाइंडर कर रहा हूँ आपके लिए। डायरेक्टर्स की देखो क्या हो रहा है, कंपनी को चलाने का जिम्मा दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के अंदर साइन लगेंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अब ये साइन ये डायरेक्टर की है, ये कैसे मालूम पड़े? साइन तो डुप्लीकेशन हो सकती है, साइन तो कोई भी मार के बना कि डायरेक्टर है कंपनी का। तो कंपनी लॉ के अंडर में, लॉ के गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंटेशन में उनके पास कोई एंट्री नहीं है, बराबर कि नहीं? तो इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है कि जिसको भी आप डायरेक्टर की पोजीशन दे रहे हो, अब बताओ प्रमोट, अगर हम चालू दुकान चला रहे, कंपनी बना रहे, तो प्रमोटर्स में से ही डायरेक्टर बनेंगे ना, बराबर कि नहीं? जायज है ये तो प्रमोटर्स में से ही जो 10 डायरेक्टर बने थे, अपने 11 लोग डायरेक्टर बने थे, बीओडी पैनल में बैठाया था, इन सबका हमको पहले नाम, उनका सिग्नेचर, ये सबको वेरीफाई कराना है गवर्नमेंट के पास। और वेरीफाई हमने कहाँ कराना है? कल हमने देखा एमसीए के पोर्टल के अंदर कौन सा ऑफिस है, डिपार्टमेंट, उसका सब डिपार्टमेंट सीसीए है ना। सीसीए के पास हमें पहले अप्लाई करना है, यानी एक फॉर्म भरना है, उस फॉर्म के अंदर एक एक डायरेक्टर का नाम, उनका सिग्नेचर रख के उनको अप्लाई करने ऑनलाइन पोर्टल में। और ऑनलाइन पोर्टल में सीसीए उसको एमसीए के अंडर में रजिस्टर करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके अंदर कंपनियों के सारे अफेयर्स देखे जाते हैं। यानी जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हर एक काम के लिए डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, वैसे ही कंपनियों को चलाने के लिए भी डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, और वो डिपार्टमेंट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। रेलवे जैसे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वैसे ही कंपनियों को सिर्फ चलाने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को फॉर्म करने के लिए, कंपनी के सारे अफेयर्स को संभालने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, नाम है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या मेरी बात आपको सुन आ रहा है? तो उस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, सीसीए के अंदर, इन सभी डायरेक्टर्स का, जो बैठे हैं आपके सामने डायरेक्टर्स, इन सभी डायरेक्टर्स का क्या करूंगा बच्चा लोग? में बोलो। हाँ, सबसे पहले मैं इनका नाम, इनका सिग्नेचर अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद एमसी के अंदर हमारा रजिस्टर, एक एक डायरेक्टर का सिग्नेचर रजिस्टर हो गया। ये हमको क्या एविडेंस है? तो एमसीए के द्वारा ही, यानी सीसीए द्वारा ही हमारे पास एक एक डायरेक्टर का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? कि हमने आपकी साइन सर्टिफाइड कर दी, यानी हमने आपकी साइन अप्रूव कर दी कि आज के बाद कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के अंदर ये साइन और नाम दिखा तो हम समझ जाएंगे कि आपकी कंपनी का ही डायरेक्टर का ही साइन है, ऐसा। यानी एविडेंस मैच कर देंगे हम आपको, यानी आपकी डॉक्यूमेंट अप्रूव कर देंगे। फिर चाहे वो ई फाइलिंग हो, ई रिटर्न हो, इनकम टैक्स रिटर्न हो, सब में। समझा आपको? आज सारे डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड। क्या है ये? अब एमसीए से कनेक्टेड है टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट। तो अगर जीएसटी रिटर्न भरने के लिए अगर मुझे कल को कंपनियों के डायरेक्टर की साइन चाहिए,
तो जीएसटी डिपार्टमेंट एमसी से पूछेंगे देखो तो ये डायरेक्टर है यही, क्या नाम है, क्या बराबर है, क्या मैच करके साइन, हाउ हमारे पास रजिस्टर है यही साइन मैच कर रही है, ऐसे एमसी उनको इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो एमसी के पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, तो हमने पहले अप्लाई किया, वही उसको बोलते हैं ऑब्टेनिंग डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब डिजिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2013 एक्ट के अंदर आज मैक्सिमम काम ऑनलाइन हो गया है। क्या हो गया है, आप देखो आज से कंपनी शेयर भी ऑनलाइन इशू कर रही है, कंपनी प्रोस्पेक्टर भी इशू ऑनलाइन कर रही है, इवन कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ही आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, इसको बोलते हैं डीमेट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम, हाँ। अब डीमेट क्या होता है, इसका पिक्चर आगे करेंगे जब हम ट्रेडिंग से होगा आपको, कहाँ पे, स्टॉक मार्केट के अंदर, सेकेंडरी मार्केट के अंदर, वो पार्ट आपका 12 का है, अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है उसका। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो पहला काम यही डायरेक्टर की यही साइन है, इसके लिए एमसीए हमें सर्टिफिकेट देता है, सीसीए द्वारा सर्टिफिकेट मिलता है, क्या नाम है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब यही डिजिटल सर्टिफिकेट हमको एमसीए के पोर्टल में डालना पड़ेगा। काय के लिए डालना पड़ेगा बताओ, काय के लिए भाई, नहीं भाई, आप एमसीए देखो, एमसीए के अंदर सब डिपार्टमेंट है, क्या बने हुए, जैसे अभी सब डिपार्टमेंट में क्या होता है, डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट। अब एमसीए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मानता हूं, लेकिन उसका सब डिपार्टमेंट सीसीए। अब सीसीए ने हमको अप्रूवल दे दिया, ये एमसीए के कोई डिपार्टमेंट को कैसे मालूम पड़े, तो एमसीए के पास मैं यानी कौन, वकील, इनका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है उसकी कॉपी फाइल करूंगा, सबमिट करूंगा, किसके पास, एमसीए लिखा है रजिस्टर्ड डीएससी इन द नेम ऑफ डायरेक्टर विद एमसीए। After obtaining DSC in the name of promoters या director, the DSC has to be registered with MCA. MCA maintains the detail of every director including their DIN number. DIN यानी डायरेक्टर का आधार कार्ड, आधार नंबर। हर एक कंपनी के अंदर हर एक डायरेक्टर जो है ना वो नाम से नहीं जाना जाता है, MCA उसको एक यूनिक नंबर देता है, 9 कितने आंकड़ का है, हाँ 8 डिजिट का एक अलग से नंबर मिलता है बेटा डायरेक्टर को। पूछो क्यों, क्योंकि एक ही नाम के 10 लोग भी सकते हैं। अब एक ही नाम के 10 लोग हो गए बेटा लोग, तो क्या होगा बोलो, फिर कौन सी कंपनी का कौन सा डायरेक्टर, ये एमसी को कैसे मालूम पड़ेगा। कल को हजारों डायरेक्टर की लिस्ट अगर एमसी ने लिया, वहीं पे क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल अभी नील बजाज, अब नील बजाज और नील बजाज 2 आ गए, एक है भाटिया कंपनी का, एक है टाटा कंपनी का डायरेक्टर, तो क्या देगा, तो कौन सा नील बजाज कौन सी कंपनी का डायरेक्टर है ये कैसे मालूम पड़े। तो इसलिए उनका एक नंबर होता है, नंबर कभी मैच नहीं होता, अलग होते हैं। एवरी डायरेक्टर हैज यूनिक आइडेंटिटी नंबर। तो कौन सा नंबर वाला डायरेक्टर किसके कंपनी का है ये एमसीए मेंटेन करती है। इसलिए एमसीए के पोर्टल में नाम से नहीं भैया, नंबर से जाने जाओगे। जैसे स्कूल में, अब स्कूल में देखा है अपने, एक ही क्लास में 2-2 नाम के 2 बच्चे होते हैं, ओके। अब क्या होता फिर, तो उनको रोल नंबर देते, क्या कहते हैं। अब टीचर कभी भी अटेंडेंस देती, क्या बोलती, रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे बोलती थी ना। वैसे यहाँ पे भी एमसी के पोर्टल में डायरेक्टर को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। अब वो आइडेंटिफिकेशन नंबर अपने को लेना है, और एमसीए कब देगी, जब हम उसको डीएससी सबमिट करेंगे। पहले डीएससी सबमिट करो, फिर आपको हम डिन देंगे। तो एमसीए डिन देगी, और डिन के लिए हमको फॉर्म नंबर भरना पड़ता है, स्पाइस नंबर 32 फॉर्म नंबर। ये हमने आपको कल टास्क दिया था, आप सबने देख लिया होगा कैसा होता है, आपके नॉलेज के लिए। क्लियर, हाँ करेंगे ना सब टेंशन। तो थर्ड स्टेप क्या है बताओ। पहला काम है अप्लाई कर, हाँ डीएससी लेना, डीएससी एमसीए के पोर्टल में सबमिट करना, फिर एमसीए के पास अप्लाई करना डिन नंबर, क्या करना, और डिन नंबर अप्लाई करने के लिए फॉर्म भर के हमको मिल जाएगा डिन नंबर। क्या मिलेगा, अब डायरेक्टर का एक, हर एक डायरेक्टर, जैसे अभी यहाँ पे 10 डायरेक्टर है, कितने मेरे पास है 10 डायरेक्टर, एक एमडी, यानी 11 लोग बीओडी पैनल में बैठे हुए, बोर्ड ऑफ, ये लोग है ना सब। अब इसमें 2-3 नाम मिसिंग है, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं, आप आम खाओ गुटली मत गिनो। तो यहाँ पे 11 लोगों का अलग अलग प्राची नंबर रहेगा, हर एक डायरेक्टर का एक यूनिक नंबर रहेगा। और आज के बाद डायरेक्टर एमसीए के अंडर में गवर्नमेंट की दृष्टि से नाम से नहीं, वो नंबर से जाना जाएगा। क्लियर, हाँ आगे
फिर नेक्स्ट है अप्लाई करना पड़ता है रिजर्वेशन नेम, यानी जो अपन ने मेमोरेंडम में मुंह मारा था कि अपन को भारतीय कंपनी बनाना है, वो भारतीय कंपनी सही में बनाना है, और भारतीय कंपनी का अभी तक के कोई कंपनी नाम नहीं ले चुकी है, ऐसे हमको मालूम कैसे पड़ेगा? तो हमको पहले अप्लाई करना पड़ेगा रिजर्वेशन नेम, यानी जो हमारे कंपनी का नाम हम फॉर्म कर रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम क्या बना रहे हम बताओ? भारतीय कंपनी लिमिटेड, याद है ना? अरे पब्लिक हो गया ना, पीवीटी नहीं है ना, पब्लिक है, और पीटीपी लिखा हुआ नहीं है यानी पब्लिक है। मैंने आपको बताया ओनली लिमिटेड लिखा तो चलता है। हाँ, तो भारतीय कंपनी पब्लिक कंपनी हम बनाने जा रहे हैं, ये नाम हम रिजर्व कर रहे हैं, और रिजर्व करने के लिए हमको रन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब रन फॉर्म किसको किसको नहीं मिला? सबको मिल गया फॉर्म? कैसे दिखता समझा आपको? देखो मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, थ्योरेटिकल नहीं। अब रन फॉर्म आप सबको देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, हाँ अभी रन फॉर्म है। अब रन फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पे दिया है एंटाइटी टाइप्स, सिन नंबर। अब सिन नंबर जो है ना ये ऑप्शनल है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपकी ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है पहले वाली, उसके लिए हमारी कोई कंपनी है ही नहीं, अभी अभी बना रहे भारतीय कंपनी। यहाँ पे मेन है प्रपोज नेम नंबर 1 and 2। एमसी क्या बोलता है कि हमारे पास अब 2 नाम प्रपोज डालो, क्योंकि एक नाम अगर मैच नहीं हुआ तो आपका फिर रिजेक्शन आएगा, फिर आपको दिन लग जाएंगे उतने दिन। तो बेटर ऑप्शन है दोनों नाम हम अप्लाई कर लो, दोनों में से एक नाम हमको देखेंगे जो नहीं होगा पहले एग्जिस्टेंस में, जो हमारे लॉ को वायलेंस नहीं करेगा, जो धंगे वंगे नहीं फैलाएगा, या जो फिर लीडर का नाम नहीं होगा, जो कंडीशन फुलफिल करेगा लॉ की, हम उसमें से एक नाम आपको दे देंगे ऑप्शन, फिर आप उसमें सेलेक्ट कर देना। ऐसा समझा आपको? तो 2 नाम, हाँ, और दोनों नहीं रहे तो फिर रिजेक्ट करेगा फॉर्म आपका। वो एमसी का लेटर आएगा आपको, ऑफिस में ईमेल आएगा कि सॉरी दिस नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इन, ये लिख के आएगा, कुछ लिख के आएगा। ओके बेटा देखो, लॉ कंपनी का ड्रॉबैक है लेंदी प्रोसीजर। एक मिनट, कंपनी का ड्रॉबैक है, बोलो क्या? जब मैं कंपनी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ाऊंगा ना, ड्रॉबैक्स, तो उसमें सबसे बड़ा एक काम, खराब वाला काम है कंपनी का लेंदी प्रोसेस। और लेंदी प्रोसेस है अगर लॉ की, तो दूसरा वाला ड्रॉबैक आता है टाइम कंज्यूमिंग। क्या होता है? तो कंपनी को बनाने में टाइम, तो कंपनी का हर एक काम टाइम कंज्यूमिंग है। सॉरी देखो, दिया हुआ होगा तो यहाँ चेक कर सकते, कोई इश्यू नहीं आएगा। आप सुनिएगा मेरी बात, तो ऑटो चेक दिया है बोलते तो ऑटो, देखो मैंने कभी अप्लाई नहीं किया प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी आने की नौबत नहीं है मुझे तक। अभी तक हमारा वो स्केल अप नहीं है जो मैं कंपनी बनाऊँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। जब आएगा स्केल तो अप्लाई कर सकते हैं इसको, है ना? मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ इल्यूजन्स करवा के, इमेजिनेशन करवा के, इल्यूजन नहीं, इमेजिनेशन। सॉरी, ओके क्लियर? हाँ समझा के आपको? इमेजिनेशन, अजम्पशंस बेस। हाँ बोलो बेटा, सब एमसीए की वेबसाइट में है ना अवेलेबल, आपको सबमिट करना है ना। अब ये भी जो लिया रन नंबर, ये एमसीए की वेबसाइट से लिया ना? नहीं लिया एमसीए से? अरे तो एमसीए की वेबसाइट में अंदर गई होंगे ना तू, अप्लाई रन लिखा होगा ना, फॉर्म फॉर रन फॉर्म। तो यानी इन शॉर्ट ये सब आपको इंस्ट्रूमेंट जो है एमसीए की वेबसाइट में ही है, समझा क्या? अब वननेस के अंदर पढ़ना है तो वननेस का ऐप रखा ना तू, वैसे कंपनी के अंदर कंपनी अप्लाई करना है तो लॉ ने एक ही, गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक ही पोर्टल दिया है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। समझा आपको? क्लियर? हाँ, नो बात नहीं। हाँ, तो ये रन फॉर्म है, वहां पे 2 प्रपोज नेम डाला हुआ है, आपको एक मिल जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। ओके, ऊपर और भी नीचे इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आप ब्लर दिख रहा है मुझे, क्लियर वाला किसका फॉर्म है क्या? हाँ ठीक है ना, लेते हैं, कहता क्लियर लेते हैं। हाँ ठीक है ना, ये रन फॉर्म है, समझ में आया? यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है एमसी की पोर्टल में अंदर। ओके क्लियर? चलिए अब आगे बढ़े। ठीक है ना, रहने दीजिए, मेरे को नहीं चाहिए व्हाट्सएप। आ जाओ, नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है फाइनलाइजिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल। नेक्स्ट स्टेप इनकॉर्पोरेशन की स्टेप नंबर 4, फिफ्थ है ना। पहला हमने डीएससी ऑब्टेन किया, रजिस्टर किया डीएससी,
एमसीए के पास। तीसरा काम हमने किया डिन नंबर ऑब्टेन किया, और चौथा काम हमने किया रिजर्वेशन अप्लाई किया नाम का। भाई रिजर्वेशन अप्लाई क्यों किया कि आज के बाद ये नाम हमारा रहेगा अभी, क्या रहेगा, हाँ रजिस्टर होने के बाद ये नाम, लेकिन रजिस्टर होने के लिए ये नाम एलिजिबल है कि नहीं, यानी ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट में है तो नहीं, तो अप्लाई करना पड़ता है कहाँ पे, रन फॉर्म में। ओके क्लियर। और फिर 5th नंबर में हमको फाइनलाइज करना है, क्या करना है, सुनो, promoters may suggest more than one name in the order of the preference. After verifying its database, CRC will give its approval for the proposed name and reserve the name for the period of 20 days from the date of application. ये रिजर्वेशन का एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपको मैंने मिसिंग किया है कल। सुनो, ये 20 डेज आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं। आपने जो रन फॉर्म भर के आप जो वेरीफाई करोगे 2-3 नाम डाल के, ये लग गया लगा दिया एक बार अरे आप बार बार अप्लाई करोगे ना, वहां पे नहीं लगा तो एक बार लग गया आपका नाम, और आपका नाम सीआरसी ने, यानी किसने, सीआरसी ने, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, ये कौन है, एमसी का सब डिपार्टमेंट। कौन है ये, एमसी का सब डिपार्टमेंट। ओके हाँ सुनो एक बार ध्यान दो, इसका काम क्या है, एमसी के अंदर बैठ के कि रिजर्वेशन करो, नेम क्या करो, नाम रिजर्व करो बस। तो एक बार सीआरसी ने आपका नाम अप्रूव कर दिया, कहां पे, ऑनलाइन फॉर्म में, रन फॉर्म में, तो 20 दिन तक के आपका वो पीरियड रिजर्व रखेगा। यानी क्या सर, 20 दिन तक के वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि 20 दिन तक सारी डॉक्यूमेंटेशन आप सबमिट करो। किसके पास, भाऊ के पास। भाऊ ने कौन, आरओसी। ओके आरओसी की रजिस्टर करो, क्योंकि जब तक आरओसी के पास डॉक्यूमेंटेशन आएंगी नहीं तब तक हम तुम्हारा नाम नहीं रखेंगे नहीं। अब कभी कभी क्या होता है, रिजर्वेशन करके कोई 3-3 महीने 4-4 महीने गायब होगा, अब उस चक्कर में क्या होगा, जो अदर कंपनियां जो रुक जाएंगे ना काम उनके लिए, अब इसको भाटिया चाहिए, इसको भाटिया कंपनी चाहिए। अब ये इसका नाम मैं रिजर्व कर दिया, 20 दिन तक रखूंगा, 20 दिन के अंदर अगर रजिस्टर करते तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको दूंगा भैया, तू तो मत रुक अपना काम, तू तेरे आलसी के चक्कर में उसका नाम नहीं रुकू मैं प्रपोज करूँ। जैसे 20 दिन तक के आपका नाम रिजर्व रहेगा, और हमेशा का रिजर्व करना है अगर, तो पहले इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ले लो। समझा आपको, क्लियर। हाँ अब आते हैं, अब क्या होता है, अब रिजर्वेशन नेम अप्लाई करने के बाद अब वो आरओसी के जाने के पहले हम पूरा मेमोरेंडम और आर्टिकल ये फाइनलाइज करते हैं। फाइनलाइज यानी क्या, जो हमने ऊपर लिखा था उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना है क्या। कभी कभी क्या होता है, देखो रिजर्वेशन जो हमने नेम क्लॉज के अंदर मेमोरेंडम ड्राफ्ट किया था आपने, अरे मेमोरेंडम ड्राफ्ट कहाँ किया था, पहली स्टेज पे, नाम क्या था, प्रमोशन स्टेज, याद है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसमें हमने नेम क्लॉज में जो नेम लिखा था, प्रपोज नेम, कभी कभी रिजर्वेशन नेम अलग हो जाता है, तो हमको फिर से उसके अंदर चेंजेस करना है। तो लॉ बोलता है आरओसी के जाने के बाद पहले पूरा फाइनलाइज कर दो डॉक्यूमेंट, कौन सी, एओए और एमओए, कि सब बराबर है कि नहीं, और फिर जाओ आरओसी के पास। ये तो क्या होगा, रिजर्वेशन को अलग कर रहे हो, नाम यहाँ पे नाम को अलग दिखाया है रिजर्वेशन नाम में, मेमोरेंडम में कुछ अलग लिखा है, तो आरओसी बोलेगा क्या कर रहे हो, कौन से वकील से काम कराया तुमने, ये सही कि नहीं। भाटिया कंपनी मेमोरेंडम में ड्राफ्ट किया था हमने, लेकिन रिजर्वेशन में नहीं मिला नाम, तो हमने लिख दिया ठीक है बाटा कंपनी, लिख दिया ऐसे मान के चलो। तो क्या हो जाएगा, आरओसी के पास डॉक्यूमेंटेशन आएंगी भाटिया कंपनी की, मेमोरेंडम मैन्युअली, और यहाँ ऑनलाइन पोर्टल में तो भाटा कंपनी दिखा रहा है अप्लाई इसका नाम, तो वहां पे हो जाएगा मिसमैच, तो बोलेगा कैंसल कंपनी। जब यही काम तुम आराम नहीं कर पा रहे हो फॉर्मेशन का, तो आगे कंपनी कैसे चलाओगे लॉफुली, तो ऐसे वो नौबत ना आए, इसलिए कहता है फाइनलाइज करो। अगर एक बार चेक कर दो पूरा मेमोरेंडम और आर्टिकल, समझा आपको, क्लियर। फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल को स्टैंपिंग करो, बस यही टू देखो, after applying reservation name, after applying the reservation name in the CRC of the MCA portal, सुनो, the promoters must check detail या must analyze the two important document known as memorandum of association and article of association। आप इतना भी लिखा चल जाएगा, है ना, एनालाइज, एमओए एन एओए, एमओए एन एओए लिखा आपने,
लिखा आपने? हाँ। अब इसमें एक और बात है जो आपको लिखना है, एक लाइन इसके अंदर सुनो, एक मिनट। द प्रोसीजर ऑफ चेकिंग, द प्रोसीजर ऑफ एनालाइजिंग, लिखिए द प्रोसीजर ऑफ एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब होता है डिटेल चेकिंग, लिख लो आप लगे तो। द प्रोसीजर ऑफ एनालाइजिंग this to document is done by professionals, like, अब लाइक नहीं, लाइक कंपनी सेक्रेटरी, कॉमा लीगल एक्सपर्ट्स, अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा, ये सब लोग डिटेल में चेक करते हैं। पूछो क्यों? हाँ पूछो क्यों? देखो आगे मैंने आपको बताया सही मायने में कंपनी दो ही लोग चलाते हैं, एक तो एमडी, दूसरा एमडी और कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी को पता है कंपनी चलाना है आगे, तो उसको दिखाना जरूरी है ना। तो वैसे भी बनाया कंपनी सेक्रेटरी टाइप का फ्यूचर वाला। अरे मैं वकील हूं ना, इन्होंने पहले ही मेरे को कमिट किया है ना, क्या बोला है बताओ, कंपनी सेक्रेटरी आप बनाओगे, तो बस फिर मेरे हाथ से चेक हो रहा, टेंशन वाली बात। एक बार अकाउंटेंट डिपार्टमेंट को दिखा देंगे। पूछो क्यों? अरे वो कैपिटल अपने लिखा ना, ऑथराइज कैपिटल वगैरह लिखा नहीं क्या अपने, वो बराबर है कि नहीं, वो सब एक बार दिखा देंगे एक बार, बस समझा आपको। अकाउंटिंग एरिया अकाउंटेंट को दिखाएंगे, लॉ की एरिया में दिखा देंगे, टेंशन मत लो आप। समझा आपको? क्लियर? बस वही यहाँ पे फाइनलाइज करना है एक बार। हाँ, फाइनलाइज का मतलब होता है एक बार वेरीफाई कर लो। आप चाहो तो इसको वेरीफाइंग बोल सकते हो, एनालाइजिंग की जगह वेरीफाइंग भी बोल सकते हो, कोई क्लियर? हाँ, यहां तक कोई प्रॉब्लम? इतना लिखने की तुमको जरूरत ही नहीं है। हाँ, पहली स्टेज में हम मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाएंगे, दूसरे में सबमिट करने के पहले आप फाइनलाइज हो रहा है। पहले क्या हो रहा है? डायरेक्ट आरओसी के पास मत जाओ, पहले फाइनलाइज करो, क्योंकि ऊपर जो हमने ऑनलाइन अप्लाई किए हुए वो कुछ चेंजेस अगर ला रहे होंगे तो ला लो, नहीं तो बाद में क्या होगा, मैच नहीं होगा मैं डॉक्यूमेंट। ऑनलाइन कुछ अलग अप्लाई किया अपन ने डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पे मैनुअल जो दे रहे हैं एमओए और एओए, ये कुछ अलग हो रहा है। ओके, समझा आपको? क्लियर? बस यहाँ पे हमको लिस्ट चेक करना है बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है। आगे बढ़ू? हाँ, अब यहाँ पे है साइनिंग, स्टैंपिंग एंड डेटिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अब ये क्या है सुन लो। डॉक्यूमेंट बनने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट बनने के बाद सुनो, सबसे पहले वहां पे रिक्वायर्ड स्टैंप लगता है। स्टैंप यानी क्या? स्टैंप यानी स्टैंप ड्यूटी, गवर्नमेंट को टैक्स। अरे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के जो भी लीगल ये दुकानें चल रही है, कोर्ट्स वगैरह चल रही है, ये डिपार्टमेंट चल रहे हैं, इनकी जो पगार है गवर्नमेंट इंडायरेक्टली हमसे लेती है। कैसे? स्टैंप्स बेचकर, रेवेन्यू स्टैंप्स बेचकर। याद है आपको? रेवेन्यू, कोर्ट में आप जाते हो, कोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है तो क्या लगता है? पहले टिकट लगती है, टिकट 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की। तो क्यों? अरे जज वगैरह को पैसे कहाँ से देंगी गवर्नमेंट? हमसे लेके देती ना। तो हमारे लिए खोले गए डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट नहीं, आम जनता के लिए, तो आम जनता ही भरेगी ना भैया, हम क्यों भरेंगे? तो क्या होता है यहाँ पे भी आरओसी के पास तुम जाओगे, कोई भी लीगल डिपार्टमेंट ना आकर वो भी तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन कभी भी आप पेड कर, जब भी आप सबमिट करते हो ना, तो आपको पहले गवर्नमेंट को पहले फीस देनी पड़ती है, फीस। और वो फीस आपसे ऐसे नहीं लेती, गवर्नमेंट बोलती है हमारे रेवेन्यू स्टैम्प लगाओ। क्या लगाओ? हमारे रेवेन्यू स्टैम्प दिखाया ना आपने, मैंने आपको रिसिप्ट में भी 1 रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प लगा के दिया हूँ, याद करो, बहुत बड़े बच्चों को ऑफलाइन। तो कोई भी मैनुअल डॉक्यूमेंट जब सबमिट होती है ना बेटा, तो उसमें रेवेन्यू स्टैम्प लगते हैं। और वो रेवेन्यू स्टैम्प कितना लगता है? वो एज पर स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के मुताबिक होता है। अलग अलग डॉक्यूमेंट अलग अलग एक्ट करता है। अब यहाँ पे कितना लगता है मुझे पता नहीं है, बट फिर भी अगर लिखा हुआ नहीं है तो एक बार मैं गूगल से पूछ सकता हूँ, आपके नॉलेज में अगर चाहिए तो। जैसे आप देखो, कोई प्रॉपर्टी खरीद देते हो, आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, प्रॉपर्टी
तो आपको 7% स्टैम्प लगता है, 7%। यानी अगर स्टैम्प ड्यूटी यानी क्या, अगर सपोज आप 2 लाख 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख की प्रॉपर्टी का 7,000 रुपए गवर्नमेंट को आप देते हो सिर्फ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफर करने में। यानी इसका नाम से इसका नाम रखो ऑनलाइन, वो डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट हर जगह से कमाई, देखो टैक्सेस से, इससे उससे। आपको ना एक चैप्टर आएगा इकोनॉमिक में, पब्लिक फाइनेंस, क्या आएगा कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से कमाती है। तो गवर्नमेंट टैक्सेस, नॉन टैक्सेस, और इस नॉन टैक्सेस में आता है स्टैंपिंग, रेवेन्यू स्टैंप। पढ़ाया है मैंने आपको सर से अकाउंट्स में, है ना, जीएसटी जो पढ़ाया था मैंने आपको। तो कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट हर जगह से कमाती है। तो यहाँ भी हमको अब आरओसी से मुलाकात करना है, तो अब गवर्नमेंट बोलती पहले हमको पैसा दो, हम आपको डिपार्टमेंट में क्यों जाने दें, या हम तुम्हारे लिए काम क्यों करें, हमने इतना बड़ा एमसीए खोल के बैठे हुए तुम्हारे लिए, तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा आएगा ऐसे तुम स्टैम्प ड्यूटी भरते रहो, ओके, हमसे स्टैम्प ड्यूटी परचेस करते रहो और हमारे पास पैसा लाते जाओ, ताकि ये गवर्नमेंट के सब ठेके चले। ठेके मतलब डिपार्टमेंट्स, समझा, गलत मत समझना, समझा क्या। अब रिक्वायर्ड स्टैम्प कितना है मेमोरेंडम को, एक बार पूछता हूँ गूगल से, लेकिन और ये बात नहीं चाहिए। अब देखो कितना खतरनाक काम है, गवर्नमेंट बोलती है ऑथराइज से हम तय करेंगे, ऑथराइज से। अब देखो यहाँ तरह क्या है, स्टैम्प ड्यूटी शाल बी 0.15% ऑफ द अमाउंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑथराइज कैपिटल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25 लाख। अगर 25 लाख से ऊपर आपका क्या है ऑथराइज कैपिटल, तो 0.15% आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। यानी 25 लाख का 0.15% यानी कितना आएगा, 25 लाख का 1% कितना आएगा, 25,000। 25,000 का 0 उसका आधा करो, यानी पहले 1%, हाँ हाँ, 5.5 लाख, हाँ 5,500 रुपए जो भी आएगा, समझा ना आपको क्लियर। यानी 5-6 रुपए 25 लाख के ऊपर आएगा। हमने 25 कितना 50 करोड़ किया था ना, अब हर 25 लाख के ऊपर हमको 0.15% से बढ़ते जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझा आपको क्लियर। अरे आ रहा क्या समझ में, स्टैम्प ड्यूटी शाल भी, अच्छा ये अलग बात है, ये सब्जेक्ट या आपने रजिस्ट्रेशन कहाँ किया हुआ है ये भी डिपेंड करता है इसके ऊपर। जैसे ये जो मैंने बताया आपको, ये दिल्ली का था, दिल्ली का लिखा हुआ है ना दिल्ली, अगर आपने दिल्ली में रजिस्टर किया हुआ है तो उसमें आएगा। महाराष्ट्र में है स्टैम्प ड्यूटी शाल बी 1,000 ऑन एवरी 5 लाख ऑफ द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल और पार्ट देयर ऑफ द सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 लाख ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी। बाप रे, सोचो ये 50 लाख मैक्सिमम अमाउंट है, हर 5 लाख के ऑथराइज कैपिटल पे 1,000 रुपए हमको गवर्नमेंट को देना है। यानी अगर हमने 50 करोड़ रुपए लिखे हैं, 50 करोड़ के शेयर बेच के हम कमाएंगे कैपिटल, तो 50 करोड़ के ऊपर 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कंपनी को सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी देनी है मेमोरेंडम के अंदर। लॉस किसे आएगा, कंपनी का फॉर्म। देखो कंपनी की ड्रॉबैक और है, बताओ क्या, एक्सपेंसिव प्रोसेस। लॉ की हर एक प्रोसेस एक्सपेंसिव होती है, क्या होती है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल, इसलिए हर कोई कंपनी फॉर्म नहीं करता। समझा। अरे आ रहा समझ में आपको। देखो मैं नहीं बोलता, ये बोलता है, मैंने आपको जो पढ़ाया दिखाया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, जो दिखा रहा है गूगल। मेरे को स्टैम्प ड्यूटी नहीं पता, प्रोफेशनली मैंने कभी कंपनी फॉर्म नहीं किया है। नीचे होंगे ना, अरे अगर 5 लाख से नीचे ऑथराइज कैपिटल है तो नहीं ले, नो नीड टू स्टैम्प ड्यूटी पेड, नो नीड टू पे द स्टैम्प ड्यूटी। लिखा हुआ है ना, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल ऑन द अदर देन सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 कौन सा है, अब वो देखना पड़ेगा कंपनी 1 का सेक्शन कौन सा 8 है। ये आपको सब सीए में है, हाँ ये रहा ना सेक्शन 8, ठीक है, ये दिया ना सेक्शन 8, ठीक है। एग्जाम्पल दूं अभी, if authorized capital increase from 240 crore to 300 crores, then the stamp duty shall be calculated on 10 crores। ये इंक्रीज के लिए दिया है बेटा, हम तो बना रहे ना अभी, हम तो फॉर्म कर रहे हैं, अभी तक हमने चेंज तो ना किया है। अरे आ रहा तो समझ में, यानी अल्टरेशन में भी स्टैम्प लगता है। सोचो
अभी इसमें मत जाओ, मैं बोलता नहीं, ये नहीं बोलता कि इतना ही आपको देना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू चेंज रहेगा। मेरे को जो गूगल में लिखा है मैंने आपको नॉलेज दिखा दिया, बाकी यही रहेगा। उसके लिए आपको कंपनी के सीए जब आप चार्ट अकाउंटेंट पढ़ेंगे उसमें है आपको ये कंपनी लॉ डिटेल में है। कहाँ पे? इंटर में। कहाँ पे? इंटर में और फाइनल में कंपनी लॉ का, और छोटे स्मॉल स्केल में है आपका इसमें फाउंडेशन में। फाउंडेशन में 11 12 बेस्ड है, इतना डिटेल में नहीं आता, लेकिन इंटर में आपको कंपनी लॉ डिटेल में दिया हुआ है। समझा आपको? क्लियर? तो ये हमारा अभी फिलहाल का विषय नहीं है, हम अभी 11 में बच्चे हम लोग अभी फिलहाल, बड़े होंगे तो पढ़ेंगे, है ना? हाँ, और इंटर में लेता नहीं हूं मैं, सब फाउंडेशन लेता हूं। तो फाउंडेशन में ये सब कुछ नहीं है। इंटर के लिए आपको प्रोफेशनल सीए से पूछना पड़ेगा कितना है, और सीए लोग तो करते ही रजिस्टर कंपनीज, तो उनको पता चल जाएगा स्टैम्प ड्यूटी कितना है। जिस एक्टिविटीज में एंगेज हूं मैं खुला बोलता हूं, मैं इससे एंगेज हूं, मैं इससे नहीं हूं तो नहीं हूं। मैंने कंपनी फॉर्म नहीं किया प्रैक्टिकल कभी, मैं आपको पढ़ाता हूं अजम्पशन करवा के, भाई ऐसा हो सकता है। क्लियर पिक्चर? हाँ, इसकी बैंक सीए ना, कल पूछ लेना कितना है, बता देना। नहीं अभी नहीं। क्लियर? चलो अब दो घर में सीए बैठे, उसके दो, तीसरा बन रही है तो ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ू। इधर देखो भाई, हो गया यहाँ पे? सुनो, सो व्हाट इज स्टैंपिंग समझा? व्हाट इज डेटिंग समझा? डेटिंग यानी क्या? सुनो, जिस दिन हम सबमिट करेंगे ना उस दिन तारीख नहीं पड़ती ऊपर। पूछो क्यों? गवर्नमेंट को आउटडेटेड माल नहीं चलता। 2 महीने पहले डेट लिख दिया था, सबमिट आज कर रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलेगा कहाँ थे 2 महीने तक। आरओसी बोलेगा इतना लेट क्यों सबमिट किया, और लेट जिस दिन सबमिट किया उस दिन का डेट दो। आपने कभी देखा है? आप कोई भी लीगल डिपार्टमेंट में जाते हो जब, तो आप जिस दिन सबमिट करते हो आप डेट उस दिन का लिखते हो। समझा कुछ तुमको? और डेटिंग हो गया ना, और साइनिंग। अब साइनिंग किसकी? सुनो, मेमोरेंडम shall add his name, description, address, occupation, etc. The presence of at least one witness who shall attest sign signature, and likewise sign add his name, description, address, occupation, etc. सुनो देखो, आपने कभी जेरोक्स कॉपी निकाला है? जेरोक्स कॉपी कभी लीगल डॉक्यूमेंटेशन में अटैच किया है? लीगल डिपार्टमेंट में कोई, जब लीगल डिपार्टमेंट में आप देते हो तो आपको वहां पे अटेस्टिंग का स्टैंप लगता है। किया कभी आपने? नहीं किया है। आपको कभी भी आना, कोई भी जेरोक्स एक्सेप्ट नहीं होता, वहां पे अटेस्टिंग का स्टैंप लगता है। पहले पूछना अपने जेरोक्स वाले दुकानों से, जब भी आपको कोई कोर्ट में या कोई भी जेरोक्स कॉपी देना होता है ना, तो आपको जेरोक्स वाले से अटेस्टिंग का स्टैम्प लेना पड़ता है। वो अटेस्टिंग स्टैम्प लेने के बाद वहां पे आपको साइन करता है वो जेरोक्स वाला कि हाँ ये जेरोक्स ही कॉपी है, ये करप्ट कॉपी नहीं है। करप्ट नहीं क्या भाई? ये कॉपी एडिट करके फोटो निकालनी है, ओरिजिनल कॉपी का जेरोक्स सही है, उसको बोलते हैं अटेस्टिंग। क्या बोलते हैं? वो अटेस्टिंग का जो जहां से आपने अटेस्टिंग करवाया ना, जो भी अपने को डॉक्यूमेंटेशन जेरोक्स में लग रहे होंगे, उसका साइनिंग लगता है। साइनिंग क्या लगता है? वो साइन करता है जेरोक्स वाला। कभी भी आ जाना, आज कोई भी सिंगल डॉक्यूमेंट आपको टास्क दे रहा हूं मैं, सीखने का नॉलेज थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज क्या करना, कोई भी एक रिजल्ट कॉपी जाना, आपको काम में तो आएंगी वैसे भी, रिजल्ट कॉपी जाना और वहां पे जेरोक्स वाले से जेरोक्स निकालना और उसको बोलना अटेस्टिंग दो। चलो उसको वो अपना स्टैम्प निकालेगा अटेस्टिंग का, लगाएगा उधर और वहां पे साइन मारेगा। वो इंडिकेट करता है ये चीज कि ये जो जेरोक्स है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही जेरोक्स किया गया है। हाँ, या तो फिर वो लीगल डिपार्टमेंट, 2 काम करते हैं। अगर जेरोक्स वाले के पास नहीं होगा तो लीगल डिपार्टमेंट वहां पे जो आपका सबमिशन लेगा वो आपको अटेस्टिंग करके देगा। भाई ये इंडिकेट करता है कि हमने देखा जेरोक्स कॉपी ओरिजिनल कॉपी मैच थी, इसलिए हम अपने एविडेंस पे अपने रिस्क पे हम इसको करके दे रहे हैं साइन, यानी हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। समझा आपको? क्लियर? तो साइनिंग उसको बोलते हैं। आफ्टर साइनिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल नीड्स टू बी स्टैम्प। स्टैम्प कितना समझा आपको?
एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट, ये लिख लो, ये स्टैम्प एक्ट है 1899 में, कौन सी डॉक्यूमेंट को कौन सा स्टैम्प लगना है, स्टैम्प ड्यूटी लगना है, फीस लगना है, ये इंडियन स्टैम्प एक्ट कहता दिखाता है। द स्टैम्प ड्यूटी डिपेंड्स ऑन द ऑथराइज, देखो हमने पहले देख लिया, स्टैम्प ड्यूटी किसके बेस पर डिपेंड होता है, ऑथराइज। जितना कैपिटल बड़ा उतना स्टैम्प ड्यूटी भी बड़ा। गवर्नमेंट बोलती है अगर तुमको ज्यादा पैसे ही आम जनता से शेयर बेचकर तो हमारा जेब भी भरो ज्यादा वाला, समझा। ऑफ द कंपनीज एंड वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हमने ये भी पढ़ा, दिल्ली में कुछ अलग बोल रहा, महाराष्ट्र में कुछ। देयर शुड बी डेट ऑन MOA AOA, इट में स्टैंपिंग डेट और अदर डेट आफ्टर स्टैंपिंग। स्टैंप लग गया, उसके बाद वहां पे आपको डेट लिखनी पड़ती है उसके ऊपर। ड्यू टू स्टैम्प ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समझा, क्लियर। अब लास्ट में हम जाएंगे कहां पे, हाँ एक मिनट ध्यान दो, इतना क्यों लिख रहे हो, बस क्या लिखना, नहीं क्या लिखना सुनो, the memorandum and article of association must be signed, must be stamping, signing and dating, बस लिखा आपने। और अगर इसमें ऐड करना है तो सकते हो आप, द स्टैम्प ड्यूटी, द स्टैम्प ड्यूटी, एक मिनट, द स्टैम्प ड्यूटी must be paid according to the provision of Indian Stamp Act 1899 and varied, हाँ, and varies as per authorized capital and state to state। यहाँ लिखा and subject to change, and subject to varies and subject to change as per authorized capital and state to state। समझा, इतना लिखना नहीं पड़ता, शॉर्ट कंप्रेस करो, डेटा मटेरियल लो, मटेरियल हमने पूरा वही लिखा, जो डेटा मटेरियल था वो कलेक्ट करके दे दिया, बस नोट्स ऐसे बनती है, पूरा लिखने की जरूरत तुमको नहीं। समझा आपको, हाँ हो गया क्लियर। आगे बढ़ू, प्राची समझा आपको अच्छे से लिखना क्या है। अब शपथ डॉक्यूमेंट्स सुनो, प्रिपेयर, अब जैसे ही हमने स्टैंपिंग कर दिया मेमोरेंडम को, अब वकील इन सबका शपथ ग्रहण कराएगा। सुनो, प्रिपेयरिंग द अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नीड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अब ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हेलो, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी करना है। पहला है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। कंसेंट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, सुनो ध्यान दो, इस पेपर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम कागज लेते हैं, उन कागज में डायरेक्टर्स का लिखते कि हाँ मैं कंपनी का डायरेक्टर बन रहा हूं कंपनी बनने के बाद, और मैं कंपनी की फुल जिम्मेदारी लूंगा, मैं जिम्मेदारी से मुकरूंगा नहीं, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, ऐसा उनका शपथ ग्रहण जो था ना, शपथ ग्रहण पत्र, वो हमको सबमिट करना पड़ता है। क्यों, कंपनी बनने के बाद बोलेगा नहीं मेरे को डर लग रहा, कंपनी में से होती नहीं चलनी ऐसा ऐसा, बाद में मुखरने का नहीं तो क्या हो जाएगा, सब लोग ऐसे मुखर जाओगे तो कंपनी चलाएगा कौन, आखिर डायरेक्टर एग्जीक्यूटरीज है ना, कौन है, जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ। दैट्स व्हाई यहाँ पे उनका शपथ पत्र समझ लो हम लिखेंगे, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। कंसेंट ऑफ डायरेक्टर समझा क्या होता है कि बाद में मुखरने का नहीं, तुम डायरेक्टर बन रहे ना, अभी जब तक नया डायरेक्टर आएगा नहीं तब तक कंपनी का भार किसके पास, तुम्हारे पास। इतनी बड़ी कंपनी कौन चलाएगा, तुम चलाओगे। तो तुम बाद में मुखरते नहीं, इसलिए तुम पहले ही अश्योरेंस दो आरओसी को, और आरओसी को फॉर्मेशन के वक्त भी अश्योरेंस चाहिए होता है, इसलिए वो कंसेंट ऑफ डायरेक्टर मांगता है। समझा आपको, क्लियर। ये और कुछ नहीं है, ये रिटर्न एक लेटर होता है। क्या होता है, लेटर की डायरेक्टर का दिन नंबर, उनका आधार नंबर, उनका पेन नंबर, सब हमने सबमिट करना है सब में, और लास्ट में एक कंसेंट लेटर। अरे तुमने कभी कॉलेज में एडमिशन लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है,
एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक पीछे एक व्हाइट कलर का पेपर होता है लिखा हुआ, कंसेंट लेटर। वहां पे तुमसे कंसेंट ली जाती है कि तुम कॉलेज का प्रीमाइसेस डैमेज नहीं करोगे, तुम कॉलेज के अंदर अटेंडेंस रेगुलर रखोगे। मैं मतलब ऐसे लिखा रहूंगा, मैं क्या लिखा मी आई लिखा होगा, ऐसा लिखा होता है ना कि मैं कॉलेज का रेगुलर अटेंड करूंगा, मैं कॉलेज में कोई डैमेज नहीं करूंगा, मैं फाइन समय भरूंगा, मैं फीस समय भरूंगा। ऐसे कंसेंट लेटर लिखा हुआ होता है पीछे से और वो अपने को साइन करना पड़ता है। समझा कुछ तुमको कि ऐसे दिखाता है कॉलेज कि तुमने लिखा ही है ऐसा, और बाद में तुमको कहीं भी कंडीशन में अटकाना हो तो वो कंसेंट लेटर बाजू में करता, सामने करता है, देखो तुमने किया है कंसेंट लेटर साइन। वैसे डायरेक्टर को हम शपथ दिलवाते हैं कि भैया डायरेक्टरशिप अच्छे से निभाएगा, फ्रॉड नहीं करेगा, घोटाला नहीं करेगा, शेयर होल्डर को फेयर इन्फॉर्मेशन देगा। कंसेंट लेटर में लिख, चल आरओसी बनेगा लिख। अरे मंत्री का शपथ ग्रहण नहीं होता क्या, तो पहले उसका प्रॉमिस होता ना, प्रॉमिस क्या था पहले, आपने कहा कोई भी पार्टी पहले क्या लॉन्च करती मालूम आपको, एक बुक, उसको नाम अच्छा ही बोलते यार, इलेक्शन के पहले वो अपना याद नहीं आ रहा मेरे को, समझ गया तुमको बस ये कंसेंट। दूसरा है डिटेल ऑफ मैनेजर सेक्रेटरी। इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नेम्स द पर्सन हु विल बी मैनेजर, हु विल बी क्यों बोला है, दुकान बनी का है अभी तक, दुकान बनी नहीं ना, अरे मंदिर खुला नहीं पहले ही, समझ गए ना लोग। हाँ वैसे यहाँ पे भी अब तक कंपनी बनी नहीं, पहले ही तुम बन जाओगे क्या, इसलिए विल भी है क्या, ये अभी तक कंपनी बनी, मैनेजर सेक्रेटरी। अब अगर कोई सेक्रेटरी पहले ही फिक्स होगा क्या होगा, जैसे अभी मेरे को तुमने पहले ही नियुक्त करके रखा है कि हाँ कंपनी बनने के बाद तुम लोग क्या बनोगे, अबे सेक्रेटरी बनाओगे ना मुझे, है ना। तो अगर कोई एम्प्लॉय पहले ही फिक्स हुआ होगा, फिक्स कंपनी बनने के पहले ही, तो उसका भी कंसेंट लेटर हाथ को चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, हाँ, सच पर्सन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर फाइलिंग पर्पस, यानी जो हमको आरओसी को डॉक्यूमेंट देना है तो उसमें एक ये डॉक्यूमेंट देना है कि हमारा पहले ही सेक्रेटरी फिक्स है, पहले ही मैनेजर फिक्स है, समझा। सब नाम लिख के देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में। लेटर, एक लेटर को बोलेंगे हम, बस एक नॉर्मल लेटर बनाएंगे इंग्लिश में और लिखेंगे कि आरओसी सर या मैडम, हमारा सेक्रेटरी पहले ही तय है, कंपनी फॉर्म होने के बाद हम इसको सेक्रेटरी बनाएंगे, ये नाम है। सैलरी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। पहले बता यहां तक क्लियर है। ये 7वां जो स्टेप है ना, फालतू क्या ये, बस वो फॉर्मेलिटी करना है। आरओसी बोलता पहले ये सब करके आओ, फिर डॉक्यूमेंट पूरी फाइल बना के हमको सबमिट करो। आगे डिक्लेरेशन सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर। अभी क्या है डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है मालूम है, डिक्लेरेशन फॉर्म कि हमारे पास मिनिमम बहुमत भी है, हमारे पास फर्स्ट डायरेक्टर भी है। अरे भाई आरओसी के पास जब जाएंगे हम तो आरओसी बोलेगा कंपनी कौन चलाएगा तुम में से, तो हम बोलेंगे आरओसी सर पूछो मत, मैडम पूछो मत, हमने आपको डॉक्यूमेंट दिया है, हमारे पास मिनिमम बहुमत भी है। मिनिमम बहुमत है जो हमने याद करो मेमोरेंडम के अंदर सब्सक्राइबिंग क्लॉज साइन किया था ना, वो यहाँ पे कंसेंट लेटर में देंगे कि हमारे पास मिनिमम बहुमत भी है 7 लोग कंपनी बनाने के लिए, और 10 लोग हमने डायरेक्टर बना के रखा है, 11 लोग, ये उनके नाम है, वो नाम का लिस्ट का याद ही बस लिस्ट देना है। समझा आपको क्लियर है, समझा क्या। वैसे भी ये मेमोरेंडम में लिखे हुए हैं ना, हमको करना क्या है बट फिर भी देना पड़ता यहाँ पे, समझा आपको क्लियर। यानी जो अपन देखो मेमोरेंडम में डायरेक्ट लिखा है, आपने नहीं लिखा ना तो यहाँ पे लिखना पड़ता फर्स्ट डायरेक्टर। मैंने आपको बताया था करो उस दिन जब मैं आपको डायरेक्टर बताया था, डायरेक्टर तो मैंने बताया था कंपनी बनने के पहले हमसे आरओसी मांगता है, क्या मांगता है कि कंपनी बनते से ही एक मिनट बी ऑनेस्टी मुझे, हाँ डिमांड आई है 7वां स्टेप प्रॉपर समझा सबको। सुनो इसमें क्या होता है, क्या हुआ एक्चुअली 7वां स्टेप पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन मैं इसको रफ्तार में निकाल रहा हूं क्योंकि मैंने पहले इसके ऊपर पापड़ बेल दी हुए हैं। जैसे अभी अगर मैं बोलूं फर्स्ट डायरेक्टर, तो फर्स्ट डायरेक्टर का एक्चुअली डिस्कशन यहां पे होता है,
लेकिन आपको पता है पहले ही, तो इसलिए मैंने उसको ज्यादा डीपली नहीं लिया, निकाल दिया शॉर्टली। नहीं कल का क्या काम है, देखो वैसे भी तो मैं रिमाइंडर लेता ही हूँ, वैसे भी मैं रिमाइंडर लेता ही हूँ। आज भी तो मैंने कल का रिमाइंडर लिया ना आपका। फिर हाँ सुनो, क्या होता है, एक लेटर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उसमें हम लोग डायरेक्टर कौन है, फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, हमारे 10 लोग। अब बताओ फर्स्ट डायरेक्टर की कहीं भी ऊपर डॉक्यूमेंट बनाई क्या हमने, एक भी नहीं बनाई ना, लिस्ट का बनाई हमने, वो लिस्ट बनाएंगे और उनकी प्रॉमिसेस लिखेंगे, बस उसको बोलते हैं कंसेंट लेटर। और जो डायरेक्टर्स के लिए चाहिए रिक्वायर्ड, क्या चाहिए, डीएससी चाहिए, डिन नंबर चाहिए, वो सब प्रूफ के साथ इसमें सबमिट करेंगे, उसको बोलेंगे कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डॉक्यूमेंट क्लियर है। दूसरा डॉक्यूमेंट वो मांग रहा है हमसे, अगर कोई सेक्रेटरी पहले ही क्लियर है, ये ऑप्शनल है क्या ये, या कोई इंप्लॉय अगर तुमको मैनेजर बनाना है, मैनेजर जीएम जनरल मैनेजर, कंपनी बनने के पहले ही तुम्हारा फिक्स है कि यही पर्सन बनेगा, तो ये डॉक्यूमेंट उसका कंसेंट जो, हाँ मेरा साइन होगा वहां पे कि हाँ मैं कंपनी की सेक्रेटरी की पोजीशन लेने के लिए तैयार हूं, आप आरओसी सर या मैडम आप परमिट कीजिए तो हम कंपनी बना के हम अपना कार्यकाल शुरू करें। ऐसा कंसेंट लेटर अंग्रेजी में बनाना पड़ता है, इंग्लिश में। दूसरा डॉक्यूमेंट क्लियर है। अरे लेटर बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे, और उसको भी स्टैंपिंग करने पड़ता है, जितना भी रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट, हाँ अब डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर। अब ये क्या है, सुनो ध्यान दो समझो, देखो बड़े पॉइंट्स आपको इतने लिखने नहीं है। हाँ ठीक है ना, एक मिनट मैं आपको सब लिख के दूंगा, पहले कंसेप्ट कर दो। देखो कल आज मैं लैंग्वेज क्यों लाया, कल मैंने कंसेप्ट क्लियर किए थे उसके, ये मैं कल डबल करूंगा आपको लगे तो, बस पहले एक बार कंसेप्ट कर दो, लिखाऊंगा मैं आपको पूरा ना, डोंट वरी अबाउट इट, आपको इतना डेटा लिखना नहीं है, समझो मेरी बात को। हाँ अब यहां पे क्या हुआ, सुनो सुनो ध्यान दो, सुनो, each subscriber to memorandum of association and every person named first director in article of association that he is not convicted of any offence and connections with the promotion, formation, management of any company and has not been found guilty of any fraud and dishonesty breached by any duty of the company। सुनो एकदम ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, समझ आना। मेमोरेंडम की बात सुनो, क्या है, हमने मेमोरेंडम के अंदर सब्सक्राइबर क्लॉज लिखे थे। सब्सक्राइबर क्लॉज के अंदर जिन 7 लोगों ने मिनिमम साइन की थी प्रमोटर्स में से, वो लोग यहाँ पे अपना कंसेंट दे रहे। कंसेंट ना दे रहे, सुनो पहला कंसेंट क्या दे रहे, सुनो पहला कंसेंट दे रहे कि हम सब्सक्राइबर्स अपनी फुल जिम्मेदारी से, जिनका नाम ऊपर फर्स्ट डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ है, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर का जो नाम दिया है, उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि हमारे बिहाफ में आप कंपनी चलाओ। अब तुम्हारे केस में जो भाटिया कंपनी बनाई हमने, उसमें इसकी नौबत ही नहीं आएंगी। पूछो क्यों? क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है, सब्सक्राइबर अलग होते हैं और डायरेक्टर अलग होते हैं। मैंने क्या बोला, तुम में से याद करो 50 में से जब डायरेक्टर फिक्स नहीं थे फिलहाल, तो मैंने कोई भी आओ 7 लोग साइन करो। अब वो साइन जो की हुई है ना, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो वो पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और वो अपना पावर ऑफ इटर्निटी यानी पावर दे रहे हैं डायरेक्टर को कि हाँ हमारे बिहाफ में ये कंपनी चलाएंगे, हम सहमत हैं, हम कोई भी वायलेंस नहीं फैलाएंगे। हम अगर डायरेक्टर ने, हाँ बस छुट्टी दे रहा हूँ 2 मिनट, डायरेक्टर ने कुछ भी ऐसा वायलेंस किया एक्ट को, तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम ये आपको आश्वासन दे रहे हैं कि कंपनी को चलाने के लिए हम ये 10-11 लोगों को दे रहे हैं पावर। वो सब्सक्राइबर जो है ना, सब्सक्राइबर वो यहाँ पे अपना कंसेंट देते, क्या देते यहाँ पे, समझा आपको? और जो मेमोरेंडम में लिखी गई बातें हैं, वो कोई लॉ को वायलेंस नहीं कर रहा है, आर्टिकल कोई लॉ को वायलेंस नहीं कर रहा है, ऐसे हम आपको आश्वासन दे रहे हैं इस लेटर के अंदर, और उसको नाम दिया है डिक्लेरेशन। क्या लगा हमने, लिखत में देना है बस। यानी जो अपन ने सब्सक्राइबर क्लॉज के अंदर 7 लोग लिखे थे ना, उनका यहाँ पे काम है साइन मारो बस।
क्योंकि अभी कभी क्या होता है, वो सब्सक्राइबर बोलते हैं कि नहीं हमको डायरेक्टर चेंज चाहिए, तो वो चेंज करेंगे फिर। समझा आपको क्लियर? इन्हें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हम इनको बना रहे ऐसा डिक्लेरेशन दे रहे हैं। जैसे आप देखो, अभी आप देखो, अब आप देखो, सीएम बनता है देश का, तो सीएम के लिए जो एमएलए होते क्या होते हैं, एमएलए अपना पत्र देते कि हाँ हमारा हेड ये बनेगा, हम बना रहे इसको। अरे सारे एमएलए में से सीएम बनता है ना कोई, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, वो तो राज्य का जो सीएम बनता है वो कैसे बनता है बताओ? एमएलए में से, सारे एमएलए में से भी एक एमएलए को सभी अपना कंसेंट देते, डिक्लेरेशन देते कि हाँ हम सभी का सहमति है कि ये हमारा लीडर बने। वैसे यहाँ पे भी है कि जो सब्सक्राइबर है वो अपना सहमत दे रहे कि हाँ हमारे बिहार में कंपनी ये लोग 10 लोग चलाएंगे, और जो मेमोरेंडम में लिखी हुई बातें हैं वो कोई लॉ को वायलेंस नहीं कर रहा, हम आश्वासन आपको दे रहे हैं। और उनका ही आश्वासन चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम एक ऐसी डॉक्यूमेंट जो कंपनी को फॉर्म करता है, और फॉर्म करने के लिए सब्सक्राइबर क्लॉज में साइन उनकी लगी हुई है। समझा? अभी यहां तक कोई डाउट है? पक्का? हाँ बस, और कुछ नहीं है। बाकी कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अभी तक आरोप से मुलाकात हुई नहीं है।